हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 2 से 5 के लिए विषय हिंदी। तो आइए हम देखते हैं विषय हिंदी का जो ओलंपियाड है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें हम लेकर आए हैं प्राथमिक ओलंपियाड प्रश्न बैंक की कक्षा 2 से 5 विषय हिंदी का भाग 1। तो विषय हिंदी का देखेंगे हम भाग 1। सबसे पहले यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे, क्योंकि यह आपकी परीक्षा के जो प्रथम चरण है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जिस चित्र की पहली ध्वनि र है उस पर घेरा बनाइए। र से क्या शुरू होता है उस पर हमें घेरा बनाना है। तो र से क्या शुरू हो जाएगा? रस्सी, नल, कबूतर और हल। तो र से यह रस्सी शुरू होती है, तो हम यहाँ र पर घेरा बनाएंगे। तो इसे हमें इस पर घेरा बनाना है। फिर हम अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? कहा है जिस चित्र की पहली ध्वनि ए है उस पर घेरा बनाएं। उल्लू, पपीता, ऐनक और तोता। तो यह क्या है? ऐनक। तो हम ऐनक पर घेरा बनाएंगे। जिस चित्र की पहली ध्वनि ध है उस पर घेरा बनाएं। तो हम चित्र पर भी बना सकते हैं, उसके क्रमांक पर ध ध्वनि वाला क्या है? यहाँ धनुष। तो हम यहाँ धनुष पर घेरा बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, या हम इस धनुष पे भी ऐसा पूरा घेरा बना सकते हैं, क्योंकि यह हमारी समझ के लिए, इससे हमारी समझ विकसित होगी। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? जिस चित्र की अंतिम ध्वनि ख है उस पर घेरा लगाइए। मुर्गा, बतख, कौवा और मोर। तो अंतिम ध्वनि क्या है इसकी? बतख की। तो यह हो गया बतख। जिस चित्र की मध्य ध्वनि ल है, तराजू, कलश। कलश की मध्य ध्वनि ल है, तो हम यहाँ कलश पर घेरा बनाएंगे। फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि क्या है? तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि क्या आएगी? त। तो त पर घेरा बनाएंगे। इस पर घेरा नहीं भी बनाया तो हम इस पर यहाँ टिक लगा देंगे। ऐसा तरुण शब्द में प्रथम ध्वनि त है। चमक शब्द में अंतिम ध्वनि क्या है? चमक। तो क्या आ जाएगा? क, सी। समझ शब्द में मध्य ध्वनि क्या है? म। समझ। यह मध्य ध्वनि क्या हो जाएगी? यह। तो यह म पर हम यहाँ टिक करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। नीचे दिए गए शब्दों में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया हुआ? टमाटर, टमाटर। ट क्या आ जाएगा यहाँ? ट। यहाँ हम लिखेंगे ट। हम यहाँ लिख भी सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं। फिर अगला, नीचे दिए गए शब्द में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तालाब। क्या आ जाएगा यहाँ? ला। हम यहाँ ला लिख देंगे, तालाब। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए शब्दों में से सही वर्ण में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चर, ए, रा, अम, खा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? चरखा। हम किस पर टिक लगाएंगे? यहाँ खा पर। यह उसका उत्तर क्या है? खा। आप यहाँ लिख लीजिए, हम आपको टिक लगा के बता देते हैं किस तरह से, तो आप देख के इसमें लिख भी सकते हैं। फिर अगला, नीचे दिए गए शब्दों में सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ? शरबत। यह र। यहाँ क्या आ जाएगा? र आ जाएगा। फिर अगला, नीचे दिए गए शब्दों को सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा? काश दिया हुआ है तो अवकाश। अवकाश। तो इस तरह से हम इसे अवकाश यहाँ पूर्ण करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? दिए गए शब्द रक को पूरा करके सही वर्ण लिखिए। अब यहाँ क्या आ सकता है? अदरक यानी द। तो यहाँ हम बी पर सही टिक लगाएंगे। चित्र के शब्द अजगर, अजगर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ग। चित्र देखकर अजगर को पूरा कीजिए, मतलब सही वर्ण चुनिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अजगर। अगला चित्र किस चीज़ का है? बिल्ली का। तो यहाँ 16 नंबर के प्रश्न में हमारा आ जाएगा बिल्ली का चित्र है। तो यहाँ बिल्ली, आधा ल। तो यह डी आ जाएगा। नल का जो चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए।
तो क्या हो जाएगा नल। दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुने। आम, अनार, आग, अमरूद। तो यह चित्र किस चीज़ का है? आम का। हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 18 के बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। 19 में क्या दिया हुआ है? दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। दिए गए चित्र के लिए सही शब्द क्या है? गिलास, किताब, लिफाफा, तिनका। तो यह गिलास। दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। दीपक, तीर, दीवार और कील। तो यह तीर। यहाँ हम लिखेंगे तीर। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? दिए गए चित्र के लिए सही शब्द हमें चुनना है। चूहिया, पुलाव, कुटिया और गुलाब। तो यह क्या हो जाएगा? डी नंबर का गुलाब। भालू शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? काजू, कालू, मूली, खूब। तो भालू, भालू के समान ध्वनि क्या आ जाएगा? कालू। माली शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? लीला, डाली, तितली, जाल। तो माली, माली का हो जाएगा डाली। समान ध्वनि वाला शब्द माली, डाली। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में देखिए क्या दिया? केला शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है? जो केला शब्द है उसकी समान ध्वनि वाला शब्द केला। ला आना चाहिए। सेवा, देना, मेला, मेवा। तो मेला। मखमल शब्द किन वर्ण समूह से मिलकर बना है? करवट, समरस, शरबत, मखमल। म धन ख धन म धन ल, मखमल। कोमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? 2, 4, 3, 5। कोमल, कोमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 3। कोमल। ई की मात्रा वाला शब्दांश चुने। कु, की, के, की। तो की, बड़ी की मात्रा। फिर हमारा अगला है री की मात्रा वाला शब्द चुने। जिसमें री की मात्रा लगी हो ऐसा शब्द हमें चुनना है। तो ट्र, म, म्र, मृ। तो यह मृ में री की मात्रा लगी है। गौरव शब्द में कौन सी मात्रा है? गौ, औ की मात्रा। तो यह डी नंबर का औ की मात्रा। कोयल शब्द में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, ओ की मात्रा, उ की। को, ओ की मात्रा। यह ओ की मात्रा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में प्रश्न नंबर 31 के तरफ। प्रश्न नंबर 31 में देखिए क्या दिया हुआ है? आहा की मात्रा वाला शब्द चुनिए। जो कि आहा की मात्रा है, हमको आहा की मात्रा वाला शब्द चुना। काजल, छह, किस्मत। यह देखिए आहा, आहा की मात्रा। आम की मात्रा वाला शब्द चुनिए। अंगूर, हम बोलते ना अंगूर। केला, अनार, आम। इसमें आम की मात्रा नहीं आएंगे, अंगूर में आएंगे। ए की मात्रा वाला शब्द चित्र चुने। ए शेर, हाथी, हाथी, ये भालू और यह गाय। तो यह क्या हो जाएगा? शेर। शेर पे एक की मात्रा लगी हुई है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 33 के बाद प्रश्न नंबर 34। हम प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 में क्या दिया है? ऐ की मात्रा वाला शब्द चुनिए। ऐ, रेल, थैला, खलबत्ता और यह गमला। तो थैला। थ में ऐ की मात्रा थै। आ की मात्रा वाला आम। ए की मात्रा वाला शब्द ए की मात्रा वाला शब्द हम देखते हैं मूली, पेड़, त्रिशूल और डफली। तो मूली, पेड़। बी नंबर पेड़ पे आ जाएंगे यहाँ सही का निशान। फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 37। तो देखिए प्रश्न 37 में क्या दिया? ई की मात्रा वाला चित्र चुनिए। ई पेंसिल और यह क्या हो गया? माचिस, गिलास और यह लकड़ी। तो ई माचिस, चीस, पेंसिल, छोटी की मात्रा पेंसिल, पेंसिल पर आएगा जिसमें छोटी की मात्रा। ऊ की मात्रा वाला शब्द चुनिए। ऊ की मात्रा आलू, आलू में ऊ की मात्रा लगेंगी। फिर हम अगला 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 39 चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। जो चित्र है वह सही किस चीज़ का है? दर्पण। किस चीज़ का है? वह चित्र जो दिख रहा है हमें सही, वह दर्पण का है। 30 नंबर का। ये देखिए हम आपको बता देंगे। प्रश्न नंबर 39 चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। तो चित्र के लिए सही शब्द क्या आ जाएगा? दर्पण। बी नंबर का यहाँ आ जाएगा दर्पण। तो इस पर आप टिक लगा लीजिए दर्पण पे। फिर चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। चित्र के लिए सही शब्द कुर्सी, षटकोण, वृत्त और चक्र। तो यह क्या है? चक्र। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। पृथ्वी, आग, सूर्य और चंद्रमा। तो यह क्या है? सूर्य का चित्र है।
प्रश्न क्रमांक 42 देखेंगे हम। 42 में क्या दिया है, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। चित्र किस चीज़ का दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं, ट्रक, मार्ग, ड्रम, कांच। तो यह ड्रम का चित्र दिख रहा है, ड्रम। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। सांप, पर्वत, दंत, कथा, कंधा। तो यह सांप का चित्र है, तो यहाँ सांप ए पर टिक लगे। चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। गड्ढा, नदी, तालाब, कुआं। तो यह कुआं है, तो हम कुआं में सही का निशान लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। जो अलग मात्रा है उसका अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर हमें घेरा लगाना है। भ्रम, कर्म, बर्फ, शर्त। तो अलग अलग जो मात्रा है तीनों में जिसमें किस में लगी है, भ्रम में लगी है, तो हम यहाँ भ्रम पर टिक लगाएंगे। अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा। नम्र, कर्क, प्रदेश, तो यहाँ कर्क अलग है, तो इस पर आएंगे टिक। फिर अगला है अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। आंचल, कंस, हंस, आ। तो यह कंस पे टिक आएगा क्योंकि सब में चंद्र बिंदी है और यहाँ सिर्फ अम की मात्रा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में देखिए क्या दिया हुआ है। अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। कंबल, माँ, डंडा और खंड। तो अलग मात्रा वाला शब्द जो है वह आ जाएगा माँ, जिसमें अम की बिंदी और चंद्र बिंदी और बाकी में अम की बिंदी। फिर मात्रा के अनुसार अलग शब्द चुनकर घेरा बनाइए। अलग कार्य, अर्थ, शर्म और यह ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या है, अलग है। अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा बनाइए। द्रव्य, क्रमांक, प्रकाश और टर। अलग मात्रा वाला क्या है, टर। फिर हमारा अगला, चित्र में देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में देखना है, प्रश्नों के उत्तर देना। दादाजी रिक्त स्थान पढ़ रहे हैं। रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए सही शब्द लिखिए। अब दादाजी देखिए, यह दादाजी का चित्र, तो दादाजी क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, अखबार, पत्र, बाल पत्रिका। तो दादाजी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, अखबार। दादाजी, ये देखिए दादाजी बैठे, यह अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम अखबार पे टिक करेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में देखेंगे, एक व्यक्ति चारपाई पर रिक्त स्थान कर रहा है। रिक्त स्थानों का पूरा। आराम, पढ़ाई, कूदना और भोजन। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, चित्र में चारपाई पर आराम कर रहा है। फिर दीवार पर एक टंगा है रिक्त स्थान। चाबी, चित्र, कैलेंडर और थैला। तो दीवार पर क्या टंगा है, हम देख सकते हैं कैलेंडर। ये देखिए यहाँ कैलेंडर टंगा है, तो हम कैलेंडर यहाँ जो डी नंबर है इस पर टिक करेंगे। फिर मेज पर रखे गिलास, कप, प्लेट, चम्मच, कप, प्लेट, प्लेट, गिलास। तो मेज पर क्या रखा हुआ है, गिलास और प्लेट। मेज पर क्या रखा हुआ है, गिलास और प्लेट। तो देखिए मेज पर गिलास और प्लेट और गिलास। और पगड़ी शब्द किस मात्रा का प्रयोग, पगड़ी, जिसमें ई की मात्रा आएगी, पगड़ी में बड़ी की मात्रा। फिर अगला है प्रश्न नंबर 55 के बाद 56। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ एक दादाजी घूमने जा रहे हैं, एक लड़की उनसे बात कर रही है, पेड़ पौधे, घर है, एक गाड़ी सड़क पर चल रही है। चित्र में बालिका कर रही है रिक्त स्थान। क्या कर रही है, चित्र में बालिका हम देख सकते हैं, चित्र में बालिका प्रणाम कर रही है। परेशान, चरण स्पर्श, तो वह प्रणाम कर रही है। सड़क पर दिखाई देने वाला वाहन साइकिल, जीप, बस, स्कूटर। तो सड़क पर क्या दिख रहा है, हमें जीप दिख रही है। दादाजी के हाथ में छड़ी, बंदूक, झंडा, हल। तो छड़ी है। और घर के बाहर रखे हैं। घर के बाहर क्या रखे हैं, घर के बाहर देखते हैं क्या दिया है। घर के बाहर जूते, पत्थर, ड्रम और दीपक। तो ड्रम रखे हुए हैं। घर के बाहर हमने देखा ड्रम रखे हैं, तो सी नंबर पर टिक करें। फिर एक ही मात्रा वाला शब्द समूह है। एक ही मात्रा वाला शब्द समूह कौन सा है, लड़की, छड़ी, पेड़, मार्ग, जूते, आई की मात्रा, जूते, जीत और पैदल, मैदान। तो दोनों में क्या दिया हुआ है, आई की मात्रा दी हुई है। पैदल और मैदान आई की मात्रा है। तो चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें चित्र देखना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यह लड़का क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है। यहाँ कौवा बैठा हुआ है। तो अब देखते हैं हमें प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। चित्र में दिखाई दे रहा पक्षी है, क्या है, कौवा। चित्र में हमने किसे देखा था, कौवे को, तो यह कौवा है। बच्चा चित्र में खा रहा है, रोटी, केक, चावल, कुरकुरे। तो बच्चा चित्र में रोटी खा रहा है, ये नंबर। और
बच्चा क्या खा रहा, रोटी। बच्चा चित्र में है रिक्त स्थान, रो रहा, खा रहा, सो रहा और नाच रहा। तो बच्चा चित्र में क्या कर रहा है, खा रहा है। यहाँ खा रहा पर हम टिक करेंगे, बच्चा चित्र में खा रहा है। फिर देखिए हम अगला देखते हैं, चोच शब्द में मात्रा है, चोच, च में ओ की मात्रा, चोच, तो औ ए ऊ, तो च में ओ की मात्रा, चोच है। बच्चे की कमीज पर किसका चित्र बना हुआ है, बंदर, भालू, बिल्ली और हाथी। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा बच्चे की कमीज पर किसका चित्र बना हुआ है, बंदर, भालू, भालू का चित्र बना हुआ है, हमें भालू जैसा ही दिख रहा है। तो हम यहाँ बी पर टिक करेंगे, बच्चे की कमीज पर भालू का चित्र बना हुआ है। 65 प्रश्न के उत्तर में बी नंबर। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें यहाँ चित्र देखना है, प्रश्नों के उत्तर। तो देख लीजिए यह चित्र में क्या हो रहा है। चित्र में रेंग रहा है, चित्र में देखिए सांप रेंग रहा है, तो क्या रेंग रहा है चित्र में, सर्प। तो डी नंबर सर्प पे हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे डी नंबर पे। नर्स के हाथ में है, नर्स के हाथ में क्या है, बर्तन, पेटी, धूप, पौधा। नर्स के हाथ में पेटी है, तो हम यहाँ बी नंबर पेटी पे टिक करेंगे। फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 68। 68 में क्या दिया है, पर्वत को और क्या कहते हैं। पर्वत को क्या कहते हैं हम लोग हमारी भाषा में भी, पेड़, कुर्सी, महिला, पहाड़। पहाड़, पर्वत को हम क्या कहते हैं, पहाड़। तो हमने पहाड़ पर टिक लगा। फिर चित्र कहाँ का है, चित्र कहाँ का हो सकता है, यह गांव का। यह चित्र किस चीज़ का हो सकता है, गांव का। तो हम ए नंबर पर टिक लगाएंगे। अलग मात्रा वाला शब्द, नर्स, सर्प, पेड़ और बर्तन। तो सब में र की रकार है, पेड़ में ए की मात्रा, तो यह अलग मात्रा है, तो हमने यहाँ पर इसे लगा दी है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1। एक दिन अंकित और नंदनी आंगन में थे। अंकित ने एक पतंग देखी, अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे। तभी नंदनी ने झट से पतंग को डंडे से खींचा, नंदनी पतंग को छत पर ले गई। नंदनी ने पतंग अंकित को दे दी, अंकित ने नंदनी को माजा दिया और पतंग को धागे से टाइट किया। अचानक नंदनी का कंगन पतंग के धागे से गुद गया। अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा, दोनों छत पर पतंग उड़ाने लगे। अब हमें इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर हमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर आंगन में कौन थे, अंकित, अनीता, अंकित, नंदनी, अंकित, सपना, अंकित और नंदनी। तो यहाँ डी नंबर का इसका उत्तर आएगा, अंकित और नंदनी। आंगन में कौन थे, अंकित और नंदनी। तो हम यहाँ डी नंबर पर इसका टिक लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, पतंग के पीछे पीछे कौन था, अंकित, अनीता, सपना और अनीता। पतंग के पीछे कौन था, हाँ अंकित। पतंग के पीछे कौन था, अंकित। तो हम यहाँ ए पर टिक लगाएंगे। फिर अंकित ने चाकू से क्या काटा, माजा, डंडा, पतंग और धागा। तो सी धागा काटा उसने चाकू से, ताकि पतंग अलग अलग हो जाए। दिए गए शब्दों में से अलग वाला शब्द चुनिए, नंदनी, आंगन, पतंग और कंगन। इनमें से अलग वाला शब्द कौन सा, नंदनी, आंगन, पतंग और कंगन। तो आंगन, आंगन, यह क्या है, अलग वाला शब्द। फिर निम्नलिखित में से समान शब्द चुनिए, समान शब्द समूह चुनिए। आगे पीछे, आगे आगे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो एक से समान शब्द वाला तो आगे आगे, जिसमें क्या है, दोनों शब्द समूह सेम एक से है। फिर अनुच्छेद 2। अब हमें यहाँ अनुच्छेद 2 दिया है, इसे देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर बताना है। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे। 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने आए। 7 में एक हाथी शरारती था, उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने की जिद की। इस बात से सभी हाथियों में आपस में बहुत बहस हुई। अचानक गुफा में बाघ नींद से जागा। सभी हाथी बाघ को देखकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देकर वापस अपने गुफा में घुस गया। हाथी किस समय वन में घूमने गए थे, तो एक दिन की बात है, सुबह 7 बजे। तो मतलब हाथी किस समय घूमने गए थे, सुबह सुबह। तो यहाँ सी पर टिक लगाएंगे। फिर शरारत शब्द का और क्या अर्थ हो सकता, घमंड, गायसी, उदासी, शैतानी। तो शरारत शब्द का अर्थ हो सकता है शैतानी। गुफा में कौन था, गुफा में कौन था, बाघ, हाथी, भालू और हिरण। तो बाघ, गुफा में कौन था, बाघ। बाघ वापस क्यों भागा,
बाघ वापस क्यों भागा? भालुओं को साथ देखकर, भालुओं को अलग देखकर, हाथियों को अलग देखकर, हाथियों को साथ साथ देखकर बाघ भाग गया। फिर अगला है हमारा अचानक शब्द में कितनी ध्वनियाँ? अचानक हम इसको गिन सकते हैं, इसमें कितनी ध्वनियाँ होगी? 4। अचानक शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। अनुच्छेद 3, एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू की आवाज़ करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, उसने आवाज़ लगाई पर कोयल की आवाज़ नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। तभी अचानक आवाज़ आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज़ लगाई, कुहू कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। कोयल की सहेली कौन थी? पूर्णिमा, नीतू, शिल्पा, रीता। तो कोयल की सहेली कौन थी? रीता। कोयल की सहेली का नाम रीता था। कुहू कुहू की आवाज़ कौन करती थी? चिड़िया, कोयल, मैना, मुर्गी। तो कुहू कुहू की आवाज़ करती थी चिड़िया। कुहू कुहू की आवाज़ कौन करती थी? कोयल करती थी। चिड़िया तो ची ची करती है। कोयल के न मिलने पर रीता हो गई थी। कोयल नहीं दिखी तो रीता कैसी हो गई थी? उदास, खुश, प्रसन्न और सुखी। तो यह उदास हो गई थी। ई की मात्रा वाला शब्द चुने। कोयल, आवाज़, सभी, देख कर। तो ई की मात्रा वाला हो जाएगा सभी। निम्नलिखित शब्दों में से 3 ध्वनि वाला शब्द चुनिए। सरपट, वह, आचरण, समय। तो 3 ध्वनि वाला शब्द हो जाएगा सरपट। फिर अगला अनुच्छेद 4, संगीता और सपना सखी थी। सपना ने पापा से पैसे मांगे, दोनों माँ के साथ नहीं, नदी के पास घूमने गई। इतने में संगीता को पास में नाव दिखी। संगीता का सपना के संग नाव में घूमने का मन था, जबकि सपना का समोसा खाने का मन था। सपना और संगीता ने नाव में घूमने के पैसे पूछे। नाव का टिकट अधिक था, दोनों के पास पैसे कम थे। सपना ने कागज़ की नाव बनाई और दोनों ने साथ साथ नदी में नाव छोड़ दी। दोनों कागज़ की नाव देखकर खुश थी। दोनों कैसी थी? कागज़ की नाव देखकर खुश थी। संगीता और सपना खुश क्यों थी? तो संगीता और सपना पापा को देखकर, नदी को देखकर, नाव को देखकर और समोसे को देखकर। तो संगीता और सपना नाव को देखकर खुश थी। कागज़ की नाव किसने बनाई? संगीता ने, सपना ने, पापा ने, दोनों ने। तो संगीता और सपना ने कागज़ की नाव बनाई। तो यहाँ दोनों पर टिक आएगा डी नंबर पे। फिर अगला है, सपना और संगीता में क्या संबंध था? सपना और संगीता में बहनों का संबंध था, दोनों बहनें थीं। नाव की समान ध्वनि वाला शब्द? दया, भाव, कागज, समोसा। तो नाव, भाव। क्या हो जाएगा? समान ध्वनि वाला शब्द भाव। फिर 90 नंबर का प्रश्न, अम की मात्रा वाला शब्द है, जिसमें अम की मात्रा लगी है। नाव, समोसा, सपना, संगीत। तो संगीत। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। देखिए यहाँ एक कविता दी है, मेरी गुड़िया भोली भाली, मैं हरदम खुश रहने वाली, हंसती मुस्काती रहती है, देती वह फूलों की लाली, हरे हरे कपड़े में सजकर बिखराती मन हरियाली। तो प्रश्न नंबर 91 में दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 91 में मन पर हरियाली कौन बिखेर रहा है? तो मन पर हरियाली कौन बिखेर रहा है? गुड़िया भोली भाली, हरदम खुश रहने वाली गुड़िया, भोली फूल और गुड़िया क्या कर रही? मन में हरियाली बिखेर रही। तो सी नंबर। हरदम खुश रहती है, कौन रहती है? हरियाली, लाली, भोली और गुड़िया। तो हरदम खुश कौन रहती है? गुड़िया। गुड़िया के पास, गुड़िया के कपड़ों का रंग है पीला, हरा, नीला, काला। तो गुड़िया के कपड़ों का रंग देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, हरे हरे कपड़ों में सजकर। तो यहाँ आएगा हरा, सी नंबर का हरा, सी नंबर। फिर दिए गए शब्दों से अलग ध्वनि वाला शब्द बनाइए, लिखिए, चुनिए। वाली, लाली, भाली, मुस्काती। अलग ध्वनि वाला शब्द क्या आ जाएगा? मुस्काती। मुस्काती क्या है? अलग ध्वनि वाला शब्द है। ऊ की मात्रा वाला शब्द है रहने, गुड़िया, हरदम, फूलो। ऊ की मात्रा हो जाएगा गुड़िया। प्रश्न नंबर 2, पद्यांश 2, मेरा देश सलोना देश, चांद सोने वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, मीठे झरने वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश,
कविता में किस देश की बात हो रही है? तो कविता में किस देश की बात हो रही है? नेपाल, भारत, अमेरिका, रूस। भारत देश की, जो किसी से नहीं लड़ता। एक जैसे शब्दों का समूह है। आगे आगे मीठे जग सलोना बहुत निराला। तो आगे आगे एक जैसे शब्दों का समूह। अलग ध्वनि वाला शब्द चुने। सोने वाला, माटी वाला, सलोना, झरनों वाला। तो अलग ध्वनि जिसमें आएंगी सलोना, 98। यह हो जाएगा 98 नंबर का अलग ध्वनि वाला सलोना। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न 99। चंद्रबिंदी मात्रा वाला शब्द है, कौन सा है? चांदी। यह क्या है? चांदी। तो हम इस पर टिक लगाएंगे। झरनों का पानी कैसा होता है? खारा, कड़वा, मीठा, तीखा। तो मीठा। तो इस पर टिक लगा दिए। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 100 को पूर्ण कर दिए और इसे आप पूर्ण कर लीजिए, समझ लीजिए और ओलंपियाड प्रश्न मंच जो है उसकी तैयारी कर लीजिए। इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।